अपने आप को भगवान के समक्ष समझता है या फिर भगवान को अपने से छोटा समझता है। बस ये गोलोक के अंदर, ब्रज के अंदर ये एंट्री नहीं कर सकते, इनको अलाउ नहीं है। ये दास्य भाव से हमें गोलोक में एंट्री मिल जाएगी। जय श्री कृष्णा, जय महाप्रभु। जिन्होंने भी इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है उनको पता चल चुका होगा कि आज हम भक्ति के बारे में ही चर्चा करेंगे। हमारा भगवान के साथ यानी कि भगवान श्री कृष्ण के साथ रिश्ता क्या है, संबंध क्या है। भगवान खुद कह रहे हैं गीता में, ज्ञानी मुझे जान लेता है, ध्यानी मुझे ध्यान में देख लेता है, लेकिन वो सब मेरे पास नहीं आ सकते, वैकुंठ में वो प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ रिश्ता नहीं बनाया है। सिर्फ भक्ति ही मेरे पास आ सकता है, क्योंकि उसने मेरे साथ रिश्ता बना लिया है, प्रेम का रिश्ता। इसीलिए जो भक्त हैं उनके लिए ही वीडियो है, और जो ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं, इसीलिए तो उन्होंने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। आज हम बात करेंगे कि भगवान के साथ हमारा रिश्ता क्या है। भक्ति जिसे कहते हैं, नैवेद्य भक्ति, उस भक्ति में, उसे नेवदा भक्ति भी कहते हैं। इस भक्ति में, इस समर्पण भाव में, इस साधना भक्ति में 5 तरीके के कैटेगरीज होती हैं। मतलब हम 5 तरीके के रिश्ता भगवान के साथ रख सकते हैं, 5 तरीके के संबंध। पहला रिश्ता, पहला संबंध होता है शांत भाव। दूसरा रिश्ता होता है दास्य भाव। तीसरा होता है साख्य भाव। चौथा होता है वात्सल्य भाव। और 5वां होता है माधुर्य भाव। माधुर्य भाव सबसे ऊपर का स्तर है, और सबसे नीचे का स्तर है शुरू वाला, वो होता है शांत भाव। अब बात करते हैं शांत भाव होता क्या है। जो महापुरुष शांत भाव में भक्ति करते हैं उनका ये सोचना है, उनका ये मानना है, उनका ये विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, अलौकिक हैं, सर्वव्यापी हैं, दिव्य हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं। बस विष्णु महान है, कृष्ण महान है, ऐसी सोच रहती है उनकी। इनको वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। ये गोलोक के अंदर, ब्रज के अंदर ये एंट्री नहीं कर सकते, इनको अलाउ नहीं है। ये वैकुंठ में रह सकते हैं, इनको भी वही आनंद प्राप्त होता है जो गोलोक वासियों को प्राप्त होता है, लेकिन ये गोलोक के अंदर एंट्री नहीं कर सकते, इनको प्रवेश नहीं है। इन शांत भाव भक्ति वाले महापुरुषों का जो मुक्ति का स्तर होता है वो 4 तरीके के होते हैं। समझना जरूरी नहीं है, लेकिन बता देता हूं। एक है शास्त्री भाव, दूसरा है संप्रिय भाव, तीसरा है सालोक्य भाव, चौथा है स्वरूप भाव, और इनकी गति प्रेमा भक्ति तक ये जाते हैं। आखिर तक इनकी गति जो होती है वो प्रेमा भक्ति तक होती है। जब शुरुआत में हम भक्ति करते हैं तो पहली भक्ति की सीढ़ी होती है साधना भक्ति, उसके बाद होता है भाव भक्ति, उसके बाद होता है प्रेमा भक्ति। ये प्रेमा भक्ति के आखिरी सीढ़ी तक जाते हैं, उसके बाद रुक जाते हैं और उनको गोलोक में एंट्री नहीं मिलती, ब्रिज में उनको एंट्री नहीं मिलती, ये बाहर रह जाएंगे। अब आता है जो भक्ति का भाव, जो संबंध, वो है दास्य भाव। अब हम गोलोक में एंट्री कर चुके हैं। दास्य भाव से हमें गोलोक में एंट्री मिल जाएगी। दास्य भाव का मतलब होता है सेवक का भाव, दास का भाव। यहाँ पे प्रेम तो है, श्रद्धा तो है, विश्वास तो है और सम्मान भी उसी के साथ है, लेकिन उसी के साथ साथ डर भी है, भय भी है, संकोच भी है, क्योंकि वो मेरे स्वामी हैं। अगर उनकी सेवा में कुछ गलती हो गई तो, ये मैं दिया लेके जा रहा हूँ, जल तो रहा है, अगर आरती करते समय ये बुझ गया तो, उनके पैर दबा रहा हूँ, अगर कोई परेशानी हो गई, उनको अगर चुभ गया तो डर तो रहता ही है। जैसे उन्होंने कुछ खा लिया, अरे बड़ा मीठा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये अगर मैं अपने प्रभु को दे पाता तो, लेकिन वो दे नहीं पाएंगे क्योंकि भय है, झूठा कर दिया ना। कोई सेवक अपने प्रभु को, अपने पति को झूठा कैसे दे सकता है? तो संकोच भाव भी है, भय भाव भी है। यह है दास्य भाव। ये ब्रिज के अंदर
पहला भाव है। अगर हम बात करें पत्रक, रक्तक, ये सब उन्हीं के रिश्ते हैं जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। और अगर सिंपल कर दें तो अगर आप सेवा भाव को देखना चाहें, दास्य भाव को देखना चाहें, तो हो जाता है हनुमान जी। हनुमान जी इसके परफेक्ट उदाहरण हैं। उसके बाद सुग्रीव, फिर विभीषण, ये सब हैं दास्य भाव के स्वरूप। इनकी गति जाती है प्रेम भक्ति, क्योंकि हमने शांत स्वभाव वाले को प्रेम भक्ति तक जाते हुए देखा है, हमने चर्चा की। लेकिन अब ये दास्य भाव वाले जो गोलोक के अंदर प्रवेश कर लेते हैं, वो प्रेम भक्ति से लेकर स्नेह भक्ति, फिर मान भक्ति, फिर प्रणय भक्ति, फिर राग भक्ति तक जाते हैं। इनकी लिमिट होती है राग भक्ति। अब तीसरा जो रिश्ता बनता है, जो मेरा रिश्ता है, वो है साख्य भाव, यानी कि बंधु का भाव, दोस्त का भाव। इस भाव में क्या होता है? इस भाव में जो भक्त होता है, जो भक्ति करता है, वो अपने आप को भगवान के समक्ष समझता है या फिर भगवान को अपने से छोटा समझता है। बस यही उसका भाव है। जितने भी आप दोस्त देखते हैं, सुबाला, मधुमंगल, ये सभी ब्रज के अंदर साख्य भाव में हैं। और वैसे भी महाप्रभु जगन्नाथ जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, उनके साथ मेरा रिश्ता भी साख्य भाव का ही है। ये रिश्ते में क्या होता है कि वो मेरे दोस्त हैं, पूरा विश्वास है। अगर मैं कुछ खा रहा हूँ, वो झूठा भी है, तो उनको मैं खिला सकता हूँ। अरे अरे अरे, ये बहुत टेस्टी है, कृष्णा टेस्ट करो इसको। वो टेस्ट करेंगे और कहेंगे, मैंने जब मैं पूछूंगा कि कैसा लग रहा है, तो वो कहेंगे हाँ हाँ अच्छा लग रहा है। हम उनके कंधे पर बैठ सकते हैं, कंधे पर हाथ रख सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं उनके साथ, क्योंकि हम दोस्त हैं। यह विश्वास है कि वो मेरा दोस्त है, कुछ गलत नहीं होने देगा। अरे कृष्णा, तू मेरे से हारा है, अभी खेल खेल में तू मेरे से हारा है, चल घोड़ा बन। हमारी शर्त लगी थी ना, जो हारेगा वो घोड़ा बनेगा, चल घोड़ा बन। वो घोड़े बन जाएंगे। अगर वो कुछ खा रहे हैं और मुझे उनके साथ मजाक करना है थोड़ी सी, तो मैं उनसे पूछूंगा कि कृष्णा क्या खा रहा है? तो कृष्णा कहेंगे कि मैं ये सब खा रहा हूँ। तो मैं कहूँगा कि मैं तेरे लिए गुलाब जामुन लाया हूँ, चल 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 मुंह खोल, गुलाब जामुन तेरे मुंह में मैं डालूंगा। वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं खुद खा लूंगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, मैं खुद खिला दूंगा। जब हम मुंह खोलते हैं तो गुलाब जामुन की जगह हम उनके मुंह में गुलाब का फूल घुसेड़ देते हैं और कहते हैं कि ये ले, और सभी हंसने लगते हैं। मधुमंगल हो चाहे सुबाला हो, जो भी साख्य भाव में है उनके साथ, और भगवान भी हंसते हैं उनके साथ। ये भाव है साख्य भाव का। साख्य भाव में ऐश्वर्य भाव नहीं है, कोई भय नहीं है, अरे मेरा दोस्त ही तो है, ये भाव रहता है। इसके बाद आता है वात्सल्य भाव, यानी कि माता पिता का भाव, स्नेह का भाव। इन लोगों को कुछ समझना ही नहीं है, बस ये यही समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है मेरा बेटा है। ये शास्त्र, वेद, पुराण, ये सब क्या होता है, ये सब के साथ मुझे क्या लेना देना, मेरा बच्चा ही तो है। भगवान कौन भगवान? अरे अभी तक तो ये ठीक से चलना भी नहीं सीखा, रेंग रहा है। इसको मैं चलना सिखाऊंगी, कुछ बनाऊंगी, बात करना सिखाऊंगी, खिलाऊंगी पिलाऊंगी, जो मेरा मर्जी करेगा, जो मेरा मन करेगा, वैसे कपड़े पहनाऊंगी जो इसे अच्छा लगेगा, जिसमें ये सुंदर दिखेगा। इसका ध्यान रखना है मुझे, ये तो बच्चा ही तो है, ये कुछ अपने आप ये कुछ कर नहीं सकता। ये भाव रहता है उनका, वात्सल्य भाव। नंद महाराज, नंद बाबा और माता यशोदा इसी भाव के अंदर आते हैं। यह है वात्सल्य भाव। इनको किसी से कोई लेना देना नहीं, बस मैं और मेरा बेटा, मैं और भगवान। वो तो भगवान भी नहीं मानते, उनको तो ये तक पता नहीं कि भगवान कौन है। वो बस ये समझते हैं कि वो मेरा बेटा है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं परेशानी में फंस जाए तो मुझे इसकी रक्षा करनी पड़ेगी, ऐसा वो सोचते हैं। यह है वात्सल्य भाव का। ये वात्सल्य भाव वाले प्रेमा भक्ति से लेकर स्नेह भक्ति, माना भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति और अनुराग भक्ति तक जाते हैं। ये उनकी हाईएस्ट लिमिट है, अनुराग भक्ति तक। इसके बाद आते हैं माधुर्य भाव, जो सबसे टॉप का भाव है। माधुर्य भाव यानी कि ये मेरे प्रियतम हैं। जैसे भौतिक जगत में किसी से आपने शादी कर ली है तो वो तो है, लेकिन ये भौतिक जगत के नहीं है। चोरी चोरी प्रेम करने वाले,
सीधा सीधा एग्जाम्पल है गोपियाँ। इतनी गोपियाँ हैं, उन्होंने शादी तो की थी ब्रज में, लेकिन वो चोरी चोरी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते थे। ये भाव रहना चाहिए, ये सबसे टॉप का भाव है। और इसके टॉप से भी भाव है किनका? श्रीमती राधा रानी, वो सबसे टॉप की हैं। उनके साथ जो गोपियां हैं, ललिता, विशाखा, ये भी गोपियों में आती हैं, लेकिन उनमें भी सबसे टॉप का है श्रीमती राधा रानी का। माधुर्य भक्ति की शुरुआत होती है अनुराग भक्ति, भावावेश भक्ति, महाभाव भक्ति। बस ये अंतिम सीढ़ी है, इसके ऊपर कोई और नहीं, इसके ऊपर कोई भक्ति का लेवल नहीं। महाभाव भक्ति जो ललिता, विशाखा ये भी प्राप्त कर सकती हैं और ये रहती ही हैं, और जो इन्हीं को मान ले और इन्हीं के पद चिन्ह पर चले वो भी ये महाभाव भक्ति तक पहुंच सकता है। ये टॉप है, याद रखिए इस चीज़ को। लेकिन उससे भी एक और भक्ति का स्थान है, एक जगह है, उसे कहते हैं मादन, जो श्रीमती राधा रानी ही मतलब उन्हीं के पास ही है। भगवान श्री कृष्ण भी उस जगह पर बैठ नहीं सकते, सिर्फ महाप्रभु ने ये जगह दी है श्रीमती राधा रानी को, मादन। ये सबसे टॉप वाली है। ये बस श्रीमती राधा रानी, किशोरी जी को ही अलाउड है और कोई नहीं। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए कि आपका भगवान के साथ संपर्क क्या है, संबंध क्या है, और आप किस संबंध के साथ गोलोक के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं। अगर समझ में आया हो तो कहिए जय श्री कृष्ण, जय महाप्रभु।